सुप्रभात बच्चों। चलिए आज हम अपनी हिंदी की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने चैप्टर 3 तक पढ़ लिया था। अब हम लोग उसका अगला चैप्टर, जो अगला पार्ट है वो है कृष्ण सुदामा, वो पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 4। सब लोग अपनी अपनी किताबें ओपन कर लेंगे, खोल लेंगे। ठीक है, मैं रीडिंग लगा रहा हूँ, आप भी उंगली रख करके रीडिंग लगाएंगे। बहुत समय पहले की बात है, कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में रहते और पढ़ते थे। दोनों पक्के मित्र थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। शिक्षा पूरी होने पर दोनों अपने घर चले गए। कृष्ण द्वारिका के राजा बने, लेकिन सुदामा का जीवन गरीबी से भर गया। वो भगवान का भजन करते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा, आप बार बार कहते हैं कि श्री कृष्ण द्वारिका के राजा हैं, श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, आप श्री कृष्ण के पास जाइए, वे जरूर आपकी मदद करेंगे। सुदामा मान गए। फिर बोले, हमारे पास कुछ नहीं है कृष्ण के लिए, क्या भेंट लेकर जाऊं? तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़े चावल ले आई और चावल पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिए। सुदामा घर से चल पड़े। उनका मन डावाडोल हो रहा था। सुदामा के मन में विचार आने लगा, कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने नहीं पहचाना तो। चलते चलते सुदामा द्वारिका जा पहुँचे और कृष्ण के महल के द्वार पर खड़े हो गए। द्वारपाल ने पूछा, आपको किससे मिलना है? सुदामा बोले, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। भीतर जाके द्वारपाल ने राजा कृष्ण को सुदामा का नाम बताया तो कृष्ण नंगे पैर दौड़े दौड़े बाहर आए। उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया। कृष्ण ने पानी लेकर अपने हाथों से सुदामा के पैर धोए, उन्हें अपने साथ सिंहासन पर बैठाया। फिर दोनों पूरे दिन बचपन की बातें याद करते रहे और हंसते रहे। अचानक कृष्ण ने पूछा, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कोई भेंट नहीं भेजी? सुदामा चावलों की पोटली देने में झिझक रहे थे। कृष्ण ने हाथ बढ़ाकर चावल की पोटली सुदामा से ले ली। कुछ दिन राजमहल में रहने के बाद सुदामा अपने घर लौटने लगे। घर लौटते समय सोचते रहे, कृष्ण ने कुछ दिया तो नहीं, अब घर जाकर अपनी पत्नी से क्या कहूँगा? सुदामा अपने गांव पहुंचकर चकित रह गए। जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक महल खड़ा था। मन ही मन बोले, ये चमत्कार अवश्य कृष्ण ने किया है। वो वास्तव में मेरा सच्चा मित्र है। उन्होंने मुझ जैसे गरीब दोस्त का मान रखा। देखो, ये था हमारा पाठ। ठीक है, इसमें भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के बारे में बताया गया। देखो कैसे भगवान कृष्ण ने अपने पुराने दोस्त को पहचान लिया, गले लगाया और साथ में उसकी मदद भी की चमत्कार करके, है ना। तो हमेशा दोस्त की मदद करनी चाहिए, लेकिन अच्छे कामों में, बुरे कामों में मदद नहीं करनी चाहिए, अच्छे कामों में मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो ये शब्द अर्थ दिए हुए हैं, जैसे मित्र, मित्र का दोस्त, डावाडोल, कभी इधर कभी उधर, भजन, भगवान का नाम लेना, सिंहासन, राजा की गद्दी, द्वारपाल, पहरेदार, आश्रम, संतों के रहने का स्थान, भेंट, उपहार, पोटली, छोटी सी गठरी। इसे आप अपनी कॉपी में ऊपर पाठ 4 कृष्ण सुदामा लिख करके ये सारे शब्दार्थ उसमें लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।